तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके इंटाइटल हैं, डिजर्व करते हैं। मास में जो जनाधार है, जो पॉपुलैरिटी है, उसके लिए भी और नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से भी बदले। लालू यादव जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे हैं, और जब एकीकृत जनता दल था उस समय वो अध्यक्ष थे पार्टी के राष्ट्रीय, और 2 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था, एक गुजराल, एक देवगौड़ा। बिहार में आज भी लालू यादव का नाम ऊपर है। तो इन लोगों का जो मानक है सुरक्षा का, निर्धारण का, वो सरकार तय करती है स्वयं, या सरकार किसी कमेटी के अनुशंसा पर तय करती है। लेकिन ये सब निर्भर करता है सरकार की नीयत और सरकार की मंशा पर। यहाँ जो कटौती कर ली गई है, ये भेदभावपूर्ण सरकार का कदम है, मानक नहीं कहता है। यही काम आपने मकान के मामले में किया है। इधर सभी पदधारकों के लिए आपने मकान को कैटेगराइज करके कर्णांकित किया है, ईयर मार्क किया है। राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता उस समय से रही हैं लगातार, लेकिन वो जिसमें रह रही थी उसको आपने जानबूझ करके कर्णांकित नहीं किया, ईयर मार्क नहीं किया। अब मकान को भी आपने हथियार बना लिया। तो ये सारी चीजें, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, मकान का सवाल हो, खुन्नस है इस परिवार से। किसको है सर? ये बीजेपी कर्मी जो है, तो उसकी श्रेणी और संख्यावल महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी को Z+, Y श्रेणी, Y+, Z श्रेणी, Z+ श्रेणी, तो उसमें कैसे कैसे CRP वाले रहेंगे कि CISF वाले रहेंगे, सब तय रहता है। उसकी संख्या भी तय रहती है। तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके इंटाइटल हैं, डिजर्व करते हैं। मास में जो जनाधार है, जो पॉपुलैरिटी है, उसके लिए भी और नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से भी बदले। लालू यादव जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे हैं, और जब एकीकृत जनता दल था उस समय वो अध्यक्ष थे पार्टी के राष्ट्रीय, और 2 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था, एक गुजराल, एक देवगौड़ा। बिहार में आज भी लालू यादव का नाम ऊपर है, बड़े नेता हैं, जन आकर्षण है उनमें, उन पर खतरा बढ़ सकता है। राबड़ी जी 2005-06 से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रही हैं, आज भी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो इन लोगों का जो मानक है सुरक्षा का, निर्धारण का, वो सरकार तय करती है स्वयं, या सरकार किसी कमेटी के अनुशंसा पर तय करती है। लेकिन ये सब निर्भर करता है सरकार की नीयत और सरकार की मंशा पर। यहाँ जो कटौती कर ली गई है, ये भेदभावपूर्ण सरकार का कदम है, मानक नहीं कहता है। यही काम आपने मकान के मामले में किया है। इधर सभी पदधारकों के लिए आपने मकान को कैटेगराइज करके कर्णांकित किया है, ईयर मार्क किया है। राबड़ी देवी प्रतिपक्ष के नेता उस समय से रही हैं लगातार, लेकिन वो जिसमें रह रही थी उसको आपने जानबूझ करके कर्णांकित नहीं किया, ईयर मार्क नहीं किया। अब मकान को भी आपने हथियार बना लिया। तो ये सारी चीजें, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, मकान का सवाल हो, खुन्नस है इस परिवार से।
किसको है सर? ये बीजेपी को है, एनडीए को है, नीतीश कुमार को है, खुन्नस है। और इस परिवार को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, ये सब उनके मनोभाव आप ही है। के पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि शारीरिक क्षति पहुंचाने, मनोबल को कमजोर करने के लिए। हाँ, ये भी है कि मनोबल को कमजोर करने के लिए, तो मनोबल इससे कमजोर नहीं होगा आरजेडी के लीडर्स के, न लालू जी के, न राबड़ी जी के, न तेजस्वी जी का। तो 2-4 आपने छोड़ दिया है, अब बाकी कटौती कर ली है, तो किस मानक के आधार पर आप दे रहे हैं? मानक का इंटाइटलमेंट दोनों, तो सक्षमता और मानक दोनों एक दूसरे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए गलत कदम है। बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और इस परिवार के इस नेता को जलील करने की भावना है, दूषित भावना है। सारे सारे विधायक और सांसद भी जो है, सारे विधायक और सांसद भी अपना सुरक्षा छोड़ेंगे क्या? विधायकों को तो 3 तय है, निर्धारित है, सांसदों को 3 निर्धारित है, तो इसमें कोई समीक्षा नहीं होती है। उनका टेन्यूर होता है, 5 वर्ष का टेन्यूर हो रहा है, उतना ही, इसलिए उस पर चर्चा तो नहीं है। आपकी पार्टी के विधायक आपके नहीं, नेता वो के समर्थन इस पर कोई सवाल अभी नहीं है, उसको हम क्यों करें? उसमें कोई कटौती होगी किसी पर्टिकुलर आदमी पर, तो स्टैनली की पार्टी विचार करेगी, अभी वो मामला नहीं है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर नहीं, इस मामले में कुछ नहीं करना, गलत फर्क मत कीजिए, वो पारिवारिक मामला नहीं।